Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इंपॉर्टेंट दिन। आज से दरअसल Q3 नतीजों का आगाज होगा, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद आईटी दिग्गज क्या, देश की दिग्गज कंपनी TCS अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली है। तो आज बाजार उसकी तैयारी करता हुआ नजर आएगा। खैर, उस नतीजों पे आगे एक्सपेक्टेशन क्या, उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन पहले फोकस कर लेते हैं मार्केट्स पर। और आपने भारतीय बाजार जरा हफ्ते भर का निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा। आपने देखा था हफ्ते की शुरुआत में मजबूती हुई, 114 पॉइंट मंडे को, उसके बाद हमने मंगलवार को देखा 66 पॉइंट का और उछाल। लेकिन ये आखिरी के वेडनेसडे और थर्सडे जो दो ट्रेडिंग सेशंस थे, कुछ मुनाफा वसूली क्रीप इन हुई। कल भी हमने देखा एक फ्लैट क्लोजिंग थी, जबकि खोले अच्छे खासे गेंस के साथ थे। पर कल अच्छी बात यह हुई कि परसों के एफआईआई की सेलिंग के बाद एक वापस एफआईआई लौटते हुए, छोटे ही मैग्नीट्यूड में सही, लेकिन 300-400 करोड़ रुपए की वापस कैश मार्केट में बाइंग का आंकड़ा आपके सामने। हाँ, कल का सेशन जो था, हमने जब शुरुआत करी थी तो 110 पॉइंट गैप अप के साथ शुरुआत हुई, ऑलमोस्ट वही दिन के हाईज थे, 110 पॉइंट का उछाल। उसके बाद से लगातार प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन हुई और फाइनली फ्लैटिश नोट पर हम जाके बंद हुए। तो कल वो वीकली एक्सपायरी थी, उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन आज के लिए संकेत, अमेरिकन मार्केट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। उनका जो थर्सडे को ट्रेडिंग सेशन हुआ, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जड़ रहे हैं वहां के मार्केट्स भी। कल रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जाके बंद होते हुए नजर आए। कल इंट्राडे में नए रिकॉर्ड हुए। तो आपकी स्क्रीन पर डाउ में 2/3 से 3/4%, S&P आगे बढ़ेंगे तो 1.5%, नैस्डैक उसके आगे बढ़ेंगे आप तो 2.5% का उछाल। नैस्डैक कल सुबह लाल के लिए हम डाइजेस्ट कर रहे थे, वहीं सब एक दिन क्या कमजोरी हुई, देखिए उससे तगड़ा बाउंस बैक आपको नैस्डैक वहां पे इंडिसेस में आता हुआ नजर आया। तो गजब का मोमेंटम। और अब फाइनली तब और अब हमने क्या डाइजेस्ट करा था और आज सुबह हमें क्या डाइजेस्ट करना और पड़ेगा। तो हम डाइजेस्ट करके गए थे 100 पॉइंट की तेजी। कल डाउ फ्यूचर्स 107 पॉइंट मजबूत थे जब हम क्लोज हो रहे थे। एक्चुअल सेशन में 211 पॉइंट का उछाल, और डाउ में ध्यान रखिए S&P और नैस्डैक से कम तेजी हुई। उसके बावजूद जो हमने डाइजेस्ट करा उससे ऊपर आपको डाउ में एक्चुअल सेशन देखने को मिला। और आज फिर डाउ फ्यूचर्स सुबह इंडिकेट कर रहे हैं 50 पॉइंट की और तेजी। और इसीलिए आपका SGX निफ्टी दिखा रहा है 50 अंकों की मजबूती के साथ भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी दिन भी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 1/3% से ज्यादा की मजबूती और नए हाईस पे हाईस, वो सिलसिला शायद आज भी कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आए। एक बात ध्यान रखिए, वो लिखा हुआ साइड में आ रहा है 24 दिन बाकी, लेकिन ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बजट के लिए केवल 14 कारोबारी, 15 आज का जोड़ लूं तो 15 कारोबारी सत्र ही बचे हैं। तो बजट एकदम सामने खड़ा है और उससे पहले मोमेंटम इंटैक्ट है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। अच्छा, ग्लोबली हो क्या रहा है, ये मूड माहौल कैसा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। नीरज जी से बातचीत वीडियो से समझेंगे आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है हफ्ते के आखिरी दिन, कल एक्सपायरी के दिन की बेट्स क्या कह रही हैं आगे के लिए, और सब बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत कर देते हैं ग्लोबली मूड से। और कल की हेडलाइन थी कि ट्रंप साहब ने पहली बार नए एडमिनिस्ट्रेशन कमान संभालेगा 20 तारीख को, ऐसा एक्नॉलेज कर लिया है। अब उनकी बेटी भी प्रेशर बना रही थी, लग रहा था, है ना। इवांका ट्रंप के भी स्टेटमेंट आए थे, गलत हुआ जो ऑप्शंस बचे नहीं हैं, अब खत्म हो गया, अब कर लेना चाहिए, अब कंसीड कर लेना चाहिए। कर लिया उन्होंने ट्वीट करके ये बात कर ली है। माइक पेंस ने भी उनको अनफॉलो कर दिया है ट्विटर और फेसबुक ने उनको इंडेफिनेटली बैन कर दिया है। ट्विटर पे वापस आ गए 12 घंटे के बाद। हाँ, तो अभी आज उनका एक लाइव चला, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और 20 तारीख को ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो जाएगी, वो सारा ओथ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब कल जो पूरा कुछ ड्रामा हुआ उसके बाद अब तूफान खत्म हो गया है, क्लैरिटी के साथ हो गई कि अब बाइडेन साहब की सरकार बन रही 20 तारीख को, तो अब ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं है। अब तो ट्रंप साहब ये सोचे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि इस बारे में विचार भी चल रहा है और डेमोक्रेट्स बहुत डिमांड कर रहे हैं, कुछ रिपब्लिकन्स भी नाराज हैं कि प्रोटेस्ट का ये तरीका ठीक नहीं कि आप संसद में जाके हंगामा करते हैं। एनीवे, खैर वो हुआ, मार्केट ने इसको इस पूरे झंझावात को झेला और अब फिर वही होप
कि और पैसा मिलेगा और स्टिमुलस मिलेगा, इसीलिए मार्केट में लगातार तेजी बनी है। और बाइडेन साहब ने कुछ कहा नहीं है ना स्टिमुलस के बारे में, अभी तक कुछ अभी कुछ नहीं बोले बाइडेन साहब। अब बाइडेन साहब 20 से पहले कुछ नहीं बोलेंगे। भले आदमी है, शरीफ आदमी, भले आदमी, सोच समझ के काम करेंगे। जब वो बन जाएंगे तब फिर बताएंगे कि वो क्या करेंगे। तो 20 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच टेस्ला के मालिक साहब दुनिया के नंबर 1 आदमी बन गए पैसे के मामले में। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया उन्होंने $2 बिलियन से। गजब है। और दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 3/4 से ज्यादा उनके पास, अकेले उस कंपनी के पास, और गाड़ियां बेचते हैं सबके मुकाबले कुछ माइन्यूट परसेंटेज में, पर टेक्नोलॉजी और आगे के आउटलुक के लिहाज से उन्होंने एक ट्वीट किया था। एक टेस्ला वाला स्टॉक बताओ ना कोई, आज बताओगे 12:30 बजे, इंडियन टेस्ला। चलो डन, आप कुछ ढूंढते हैं ऐसा कुछ एक दिन शो करेंगे आप सबके अपनी अपनी बेट्स कि आगे चलते हुए ये हो सकता है इंडियन टेस्लास बने, मतलब टेस्ला मतलब उतनी तक कमाई करे, उस तरह की कमाई करे टेस्ला। एप्पल को अफसोस होगा उसने क्यों नहीं खरीदा। अरे ये सब छोड़िए, बिटकॉइन को लेकर अफसोस हो जाता है, क्या भागे जा रहा है यार। बिटकॉइन ने 40,000 पार कर दिया भाई साहब। अभी कुछ दिन पहले 27 का आंकड़ा देखा मैंने, वाह यार, और अब पता चल रहा है इतनी तेजी आ गई। और जेपी मॉर्गन 1,28,000 का प्राइस दे रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में 1,28,000 का प्रोजेक्टेड भाव है इसका बिटकॉइन का। हम करेक्शन का वेट करेंगे। करेक्शन का वेट करेंगे। अब क्या करें, हाथ से निकल गया। तो लौटते मार्केट की तरफ जबरदस्त तेजी है। नैस्डैक पहली बार 13,000 के पार निकल गया है और सारे इंडेक्स में तेजी है। कारण सिर्फ वही है कि स्टेबिलिटी है। अब सारे वो जो इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए, स्टेबिलिटी है। अब आउटलुक ये है कि बाइडेन साहब क्या करते हैं इकोनॉमी के लिए, इस पर सारा दारोमदार टिकेगा। इसलिए मार्केट जो है लगातार तेजी में है। और आपने कहा 15 सेशन, मुझे लगता है 15 सेशन में 15,000 निफ्टी पार करेगा बजट से पहले, लग रहा है भाई साहब। और लिक्विडिटी ये है कि हर एसेट क्लास, बिटकॉइन, सब एग्जांपल्स हैं उस एक्सेस लिक्विडिटी के, कैसे एसेट क्लासेस को चेंज करा जा रहा है। एक एसेट क्लास बन गई बिटकॉइन भाई साहब। लोग ग्लोबली अब तो कह रहे हैं, कई सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स अब घुसने की तैयारी कर रहे हैं बिटकॉइन में ना। हाँ, जेपी मॉर्गन रिपोर्ट पढ़ ली होगी, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ठीक है, मिस हो गया। बिटकॉइन को देख के तो लगता है भाई साहब 10 सिक्के होते हैं ना, 10 सिक्के। अरे भाई $40,000 है। 40, तो इसलिए कहना सिर्फ 10 सिक्के होते तो। पर कहां से चलनी स्टोरी डिसबिलीफ, उसकी रैली को लेकर, और डिसबिलीव करते करते आज दुनिया उसी की बात कर रही है। ठीक है, लेकिन बात करते करते एसजीएक्स निफ्टी 55-56 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। तो आज के मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, और ये बात सही है, बजट के लिए महज चुनिंदा दिन बचे हैं और इसीलिए मार्केट्स में वो मोमेंटम शायद इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक बड़ा बाइनरी इवेंट कहते हैं उसको, खड़ा हुआ है। ऐसे व्यू से समझा जाए कैसी पोजिशनिंग हो रही है और अब मार्केट्स में क्या रिकमेंडेशन है, कैसे अप्रोच करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो अच्छी है, 382 करोड़ रुपए का कैश था, लेकिन ये है कि हाँ, कल एक्सपायरी थी, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी, तो नेट कैश बाजार में नहीं था, तो उसका इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि कल डीआईज ने करीब करीब 990 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। आशीष, 217 करोड़ रुपए का एफआईआईज ने शॉर्ट कवर किया। 217 करोड़ रुपए का मतलब बाइंग करके 2800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। ऑप्शंस का डेटा हम कल का एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शंस अनवाइंड होते हैं। और 170 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय करके 6400 करोड़ रुपए के 6400 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग थे। कल लगभग 90 लाख कॉल बिकी और लगभग इतने ही, अगर आप देखें, पुट भी बिकी। कल के स्टैट्स जानते हैं आशीष, ये कहते हैं, देखिए, कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 14,000, 14,050 और 14,100 पे पुट्स काफी बिकी हुई हैं। करीब करीब वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 50 लाख, 51 लाख पुट्स खड़ी हुई हैं, जो कि इंडिकेट करती है कि एज ए ट्रेडर बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए। 14,050, 14,0110 और 14,010, यानी करीब करीब 14,110, ये स्क्रीन पर जब जब इस हफ्ते यानी अगले गुरुवार तक आपको मिले, आपका फर्ज है इस पुट ऑप्शंस के डेटा को देखते हुए आपको बाय करना चाहिए। कल भी अगर आपने इस लेवल पे लॉन्ग किया होगा, बीटीएससी ट्रेड्स पे अच्छा पैसा बन रहा है, आज आपको सुबह ही खुलते प्रॉफिट मिलेगा। आज एक बार फिर से एक चीज अपने जहन में रखिए, लेवल्स को देख। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हुए ऊपर क्या एक ट्रबल जोन है आशीष, जैसे कि मैंने कहा कि 14,000 सपोर्ट है, ऊपर 14,300 एक ट्रबल जोन है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे कॉल राइटर्स खड़े हैं। कल एक्सपायरी के दिन वो कॉल बेच के गए हैं एफआईज यहीं की, इसी रेंज की, 300 की, 250 की, 200 की।
तो एज ए ट्रेडर जब मैं बाय करूंगा सुबह निफ्टी, मेरे को ये देखना है कि मेरा डिफरेंशियल 304 से कितना है, 310 से कितना है, 300 से कितना है। और क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट्स हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इस जोन से बाहर निकलेंगे, तो पॉसिबली हम इस जोन से बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास एक और ट्रिगर पॉइंट है बैंक निफ्टी। सो बाय, और जो जोन मेंशन किया उसमें भी बाय ऑन डिप्स। हाँ, अगर आशीष 14,300 का जोन निकलता है, जो कि कॉल राइटर्स का जोन है, जहां वो ग्रिप लेके बैठे हैं प्रायर टू बजट और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका फर्ज ये है कि 14,300 की कॉल प्लस कर लीजिए। फ्यूचर्स के साथ ये कॉल भी प्लस कर लीजिए अगर आप फ्यूचर्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे अप्रोच करिए। 300 के ऊपर, 14,300 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर। आशीष, बैंक निफ्टी ये हमारे पास ट्रिगर पॉइंट है, और यकीन मानिए कि इसने कल बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट लिया था, लेकिन वो जो होता है ना एक्सपायरी कंपल्शंस, कॉल राइटर्स बाहर नहीं निकलने देते इसको, वो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन सेटअप वाइज बेहद शानदार, 32,040, 32,154 के ऊपर सस्टेन होगा, तो ये अनफिनिश्ड जो इसका टारगेट है करीब करीब 32,600, उस ट्रेजेक्ट्री को डेफिनेटली इट लैप करेगा। लेकिन फॉर द डे टारगेट मान के चलिए 530 और उसके बाद 640। लेकिन याद रखिएगा बाय, और बाय ऑन डिप्स जरूर याद रखिएगा। और डिप्स क्या? 31,656, 31,330। ये क्या ट्रेजेक्ट्री है? ये पुट राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री है। ये क्या ट्रेजेक्ट्री है? ये 10 डीमा की ट्रेजेक्ट्री है। तो ऐसे अप्रोच करिए इस सेशन को, और वहां पे 14,300 सबसे महत्वपूर्ण जोन आज के सेशन के लिए। आशीष, ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग के स्क्रीन्स पर आती हुई, और आज के ट्रेडिंग बेट्स भी देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है ग्रासिम खरीदारी करने के मौके 1040 के टारगेट्स। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स का बीपीसीएल आज का टॉप बेट 400 और 403 के टारगेट्स। निर्मल बंग कह रहे हैं बंधन बैंक में खरीदारी करिए, 420 का लक्ष्य यहां पे हासिल होगा। सारे ट्रेड्स में खरीदारी, और सबके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो मैंने पढ़े नहीं, नोट डाउन जरूर करिएगा। लेकिन अब जरा स्टॉक्स न्यूज जान लिया जाए, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे आज? बहुत बड़ी खबरें नहीं, लेकिन हाँ कुछ खबरें हैं। जैसे एक भारत रसायन करके कंपनी है, बोर्ड बैठक होने वाली 12 जनवरी को, जिसमें अपने शेयर का बाईबैक प्रपोजल है, उस पर विचार करेंगे। टाटा पावर पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2 कंपनियां, जो एक टीपी वेस्टर्न उड़ीसा और टीपी साउथ उड़ीसा में हिस्सा खरीद लिया है। कुल डील जो है करीब करीब 380 करोड़ में ये हुई है। इसके अलावा एनएचपीसी का एक रेजोल्यूशन क्लियर हो गया है, जो जेपीसीएल नाम की कंपनी थी जो हैदराबाद से थी, उसका रेजोल्यूशन इनके फेवर में आ गया है, जो 120 मेगावाट का पावर प्लांट था। एक छोटी सी कंपनी है एवरेस्ट ओआरजी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि इनको फैक्ट्री को बंद करने की बातचीत दी गई है। कई सारे केसेस थे इनमें एनवायरनमेंट के इश्यूज को लेकर के। टाटा कंज्यूमर का हालांकि पब्लिक कमेंट्री इन्होंने दी है कि ये कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट बेवरेजेस प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जो एक तरीके से नया सेगमेंट होगा, इम्यूनिटी बूस्टर और ये सब होगा। तो मतलब कि उस साइड में कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने जा रही, केवल कॉफ़ी की तरफ नहीं है। नैल्को पे भी ध्यान रखना चाहिए। नैल्को ने अपने जो एक्सपेंशन प्लान को रखा है, करीब 30,000 करोड़ का निवेश अगले 4-5 सालों में करेगी, और एल्युमिनियम रिफाइनरी, बॉक्साइट माइंस वगैरह पे 7,000 करोड़ खर्च करेगी। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग चिंता करते हैं ना कि कैपेक्स नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं कंपनियां। तो ये उन Please subscribe the channel and press bell icon for notification. की तरफ से। और बायोकॉन बायोलॉजिक्स में हिस्सा खरीदेगी 555 करोड़ में 1.8%। ओके, तमाम स्टॉक्स हैं, रडार पर रखिएगा। अच्छा, आज का इवेंट्स रिलेटेड एक्स्ट्रा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रिजल्ट्स की शुरुआत हो रही है सीजन की। वैसे कल जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स आ गए, अच्छे नंबर्स थे, लेकिन दिग्गज की आज से शुरुआत। तो टीसीएस के नंबर्स और साथ में शैल्बी लिमिटेड के नंबर्स आएंगे। टीसीएस के मैं प्रीव्यू बताता हूं आपको क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन राइट्स के 5 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का आज एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इकोनॉमिस्ट और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे यूनियन बजट में क्या बोल्ड बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं। वैक्सीन थर्ड और पॉसिबली फाइनल वो जो ड्राई रन है वो आज कंडक्ट किया जा रहा है देश की सारी 718 डिस्ट्रिक्ट्स में, और बड़ा होप्स है कि अगले हफ्ते से शायद वो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हो जाए, इसीलिए वो बड़ा फाइनल ड्राई रन कहा जा रहा है, आज हो रहा है। अनलॉक के मोड में ओडिशा आज 10वीं 12वीं के स्कूल्स खोलने जा रहा है, आज से खुलेंगे, और 7वां राउंड है सरकार का और फार्मर लीडर्स के बीच में बातचीत का फार्म बिल्स को लेकर। अब तक वो इंपॉर्टेंट मुद्दों पे सहमति नहीं बनी है। अच्छा, टीसीएस के जहां तक फाइनल रिजल्ट्स की बात है, Q3 जो है ना, एक क्वार्टर सीजनली वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, पर इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस सीजनैलिटी का, क्योंकि इन कंपनीज ने बहुत तगड़ी बीच में डील्स बैक कर ली थी।
जब डील्स बैक करनी थी तो उसका परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। डॉलर रेवेन्यू में 3.25% का 3.2% का उछाल, और कई एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी कि भाई अगर करेंसी मूवमेंट ना होता तो एक्चुअल इनहेरेंट ग्रोथ कैसी होती, तो 2.8 से 2.9% के आसपास वो एक्सपेक्टेड। क्विकली समझा देता हूं। मार्जिन लेकिन 100 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं। मार्जिन इसलिए गिरेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से इन्होंने कर्मचारियों की वेतन बढ़ा दिए थे, तो उसका इंपैक्ट इस क्वार्टर में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं 1% या 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट टीसीएस की कमेंट्री होगी। अब ये समझिए, पिछले क्वार्टर में राजेश गोपीनाथन जो सीईओ साहब हैं, क्या कहा था उन्होंने? हम स्टार्ट पे हैं, पहले फेज में हैं एक बड़े मल्टी ईयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल के। बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल के फर्स्ट फेज में अभी हम आए, तो इसीलिए फॉलोअप कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उस डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर टीसीएस की तरफ से। पर एक बात इन सब के बीच में याद रखिएगा, टीसीएस का स्टॉक 3000 के ऊपर चल रहा है। ये इस समय 29 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पर है, जबकि हिस्टोरिकली 22 से 24 टाइम्स में ट्रेड करता था। तो थोड़ा बहुत कुछ बाजार डाइजेस्ट करके चल रहा है स्टॉक में, लेकिन हिस्टोरिकल कंपैरिजन मेरा मानना है कभी देखने नहीं चाहिए। तस्वीर अगर वाकई हम बड़ी टेक्नोलॉजी बुलरन में जा रहे हैं तो तस्वीर अपने आप बदलेगी, मल्टीपल्स और बेहतर होंगे। लेकिन फिर भी एक वर्ड ऑफ कॉशन था वो, लेकिन नंबर्स बाजार बंद होने के बाद, और सीएनबी से आज से बेहतर प्लेटफॉर्म है नहीं, वो नंबर्स आपको डिकोड करके हम लोग जरूर बताएंगे। चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज हैं कुंवर जी ग्रुप की तरफ से आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलती हुई। लेकिन जाते जाते आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा दिया जाए। हफ्ते के आखिरी दिन भी मोमेंटम इंटैक्ट, 50 से 55 अंक की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हुए, और एफआईआईज की वापस कल खरीदारी लौटती हुई। ध्यान रखिए, सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन दूर ऑल इंपॉर्टेंट बजट से। बेस्ट विशेष आपके ट्रेडिंग सेशन के लिए आज के लिए। आज इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.